नमस्कार साथियों, मैं पंकज सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल और एप्लीकेशन विषय विद पंकज सिंह पर। साथियों, हमारा जीके का चैप्टर बहुत ही वास्ट है, बहुत ही विशाल है। उसमें हमको 4-5 चीजें कवर करना होता है, जिसमें आई थिंक सबसे ज्यादा टफ अगर कोई माना जाए तो वह है इतिहास। इतिहास में 3 पार्ट होते हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक, जिसमें यद्यपि सबसे ज्यादा क्वेश्चन कवर होते हैं आधुनिक इतिहास से। लेकिन साथियों, आज के जमाने में अगर हमको क्रैक करना है कोई भी एग्जाम, तो हमको किसी भी पोर्शन को छोड़ना नहीं है। हाँ, ये हो सकता है उसका लेवल थोड़ा कम करें, थोड़ा झटके में पड़े, ठीक है। तो एंशिएंट हिस्ट्री सबसे टफ होता है, ठीक है, भले ही उसमें से कम आता हो, लेकिन कभी कभार कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि आप बिल्कुल बाहर हो जाते हैं, आउट ऑफ फाइट हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं सीरियल से चलूं प्राचीन इतिहास को लेकर के, तो पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, ताम्रपाषाण काल, और ये बहुत लंबा पोर्शन हो जाएगा, भले ही छोटे में लेके चलें, इसलिए मैं उसको चलूंगा लेकर, लेकिन पॉइंट के माध्यम से, जिससे बिल्कुल मेन चीजें हमारी क्लियर हो जाए, ठीक है। पॉइंट के माध्यम से एंशिएंट हिस्ट्री को जैसे किस्से कहानी के रूप में कुछ पॉइंट के माध्यम से लेके चलूंगा, बहुत कम समय में बहुत अच्छे ढंग से समाप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ टॉपिक को कवर करते हैं, जिसमें मेरे ख्याल से आप लोग को पता होगा, अगर आपने कोई पेपर दिया होगा, तो सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछे जाने वाले हैं वो है वेदों से, ठीक है। वेद, ठीक। आज इसके पोर्शन को पढ़ते हैं, इसके बेटा बेटी, है ना, पुत्र माने साला साली बहनोई नंदई, जितने भी इसके वेद के भाग हैं, जो वेद हैं उसके हम लोग पढ़ते हैं। वेद के बाद आता है ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण आता है। उसके बाद आता है आरण्यक, ठीक, आरण्यक आता है। उसके बाद आता है वेदांग, ठीक है, और उसके बाद आता है वेदांत या उपनिषद, ठीक, वेदांत या उपनिषद। अब हम लोग इससे परिचित तो हैं, बार बार सुने होंगे आप, और रटते भी होंगे, अक्सर भूल भी जाता होगा। आज थोड़ा सा उसको प्रैक्टिकल वे में चलते हैं, ठीक है। छोटा करने का प्रयास करूंगा साथियों, लेकिन हमको मालूम है कि केवल झटके पटके में भागने से भी कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा बड़ा हो सकता हो जाए, बट आप लोग एडजस्ट करिए, एंजॉय करिए, बहुत जल्दी से याद हो जाएगा, ठीक है। वेद साथियों हमको सबको पता है, वेद माने होता है विद, विद धातु से बना हुआ है। धातु माने जैसे हम लोग कहते हैं क्रिया, हमारी क्रिया माने जाना, आना, खाना, पीना, रोना, उठना। ये किससे बना? धातु से। जा धातु से बना जाना, उठ धातु से बना उठना, कर धातु से बना करना। तो उसी प्रकार ये विद धातु से, जिसका मतलब होता है जानना, ठीक है, जानना। वैसे साथियों, दुनिया का, पूरे संसार का सबसे प्राचीनतम कोई ग्रंथ है तो वेद है। इसके पहले कोई प्रमाण ऐसा नहीं मिलता है कि कोई रचना, चाहे जिस धर्म में, जिस भाषा में लिखी गई हो। संस्कृत हमारी मातृभाषा है ना, हमारी जननी भाषा है। आज हमने उसको हिंदी को बनाया है अपनी राजभाषा और सब चीज़ें, लेकिन ये देव भाषा है। और कब की है ये? सोचिए, आज अगर नॉर्मल ढंग से माना जाए तो लगभग 3.5 से 4,000 साल पहले की रचना, और आज भी संस्कृत में कोई त्रुटि निकाल नहीं सकता वेदों में। तो इसका मतलब बहुत पुरानी रचना है, जबकि सही ढंग से देखा जाए तो 10,000 साल पुरानी है ये। फिलहाल अभी तो हम वही पढ़ेंगे जो हमको पढ़ना है, जो हमको किताबों में लिखा मिला है। तो वेद हमको पता है 4 वेद होते हैं, ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सबको पता है ये जनरली। हम लोग इसके बारे में डिटेल में भी चलेंगे। अब ऋग्वेद लिखा तो क्या, कोई गद्य में है, कोई पद्य में है, ठीक है। गद्य माने बिल्कुल आपको प्रोज में स्टाइल में है, पद्य माने कविता स्टाइल में है, ठीक है, गा के आप गा सकते हो। तो चूंकि इतना गूढ़ है, ये कहा जाता है अपौरुषेय है, किसी पुरुष ने रचना नहीं की, लेकिन वो धार्मिक आध्यात्मिक लोग बोले। हम लोग तो प्रैक्टिकल ढंग से सोचेंगे कि नहीं, किसी ने रचना किया है, चाहे वो विश्वामित्र ने किया हो, चाहे वशिष्ठ ने किया हो, चाहे वो कण्व ऋषि ने किया हो, किसी ने, सब लोगों ने मिलकर किया हो, किसी ने रचना तो किया है। बिल्कुल आप शुद्ध धार्मिक है तो कहेंगे गणेश जी ने लिखा है और देवताओं ने बोला है, ऐसे वैसे दुनिया भर की बातें, ठीक। तो वेद 4 हैं,
लेकिन गूढ़ इतना है, इतना संस्कृत में है, इतना टफ है, उसको थोड़ा आसान बनाने के लिए, उसको आसान बनाने के लिए गद्य में कुछ ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया। ठीक है, ये ब्राह्मण माने ब्राह्मण किसी बिरादरी का द्योतक नहीं है, सूचक नहीं है, ये ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथ माने इसको तोड़ मरोड़ कर इसकी कुंजी बनाई गई गद्य में। ये तो पद्य में है ज्यादातर, इसको गद्य में बनाया गया कुंजी, थोड़ा और समझने के लिए, है ना। जैसे ऋग्वेद का 2 है, सामवेद का 2 है, ठीक है, और यजुर्वेद का, सामवेद का 1 ही है, स्पेशली यजुर्वेद का 2 है, और फिर अथर्ववेद का भी 1 ही है ना। तो ऐसे मान के चलिए, हम जैसे कोई इंग्लिश की किताब पढ़ते हैं तो बहुत टफ होता है, तो उसका छोटा छोटा उसके चैप्टर वाइज हमने बना लिया, उसमें भी नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा डिक्शनरी टाइप बना लिया, उसमें भी नहीं समझ में आया कुछ और सरल भाषा में उसका अनुवाद हो गया। वही हाल है, वेद से शुरू होता है, अंत में वेदांत तक आता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, आरण्यक माने हुआ कि जो अरण्य माने जो जंगल में रचा गया, जो जंगल में, वैसे भी सारी रचनाएं जंगल में ही हुई हैं, सारी रचनाएं जंगल में हुई, क्योंकि उस समय जो ऋषि मुनि लोग थे जिन्होंने रचना किया वह तपस्वी जीवन जीते थे, एक साधक की जीवन जीते थे, और वो साधना गृहस्थ जीवन में रहकर, गांव घर में रहकर संभव नहीं है, जहां पर आप, है ना, मोह माया में डूबे हुए हैं। तो आरण्यक, ठीक है, इसके बाद आरण्यक रचा गया। इसके बाद वेदों का 6 पार्ट है, जिस प्रकार से मनुष्य के कई अंग होते हैं, है ना, हाथ, पांव, नाक, मुंह, जीभ, ये वैसे भी पंचभूतों से बना हुआ शरीर ये, है ना। तो हमारा पंच तत्व है, जो चाहे जो भी कहिए, है ना, नाक, कान, मुंह, जीभ, त्वचा, ये उसी प्रकार से ये वेद के भी 6 अंग हैं। ठीक, शिक्षा, कल्प, नृत्य, ज्योतिष, व्याकरण, छंद, 6 इसके अंग हैं। उसके बाद लास्ट में वेदांत आता, उपनिषद है। उप माने समीप बैठकर, और निषद माने बैठकर, माने गुरु के समीप बैठकर जो साधना हो, जो ज्ञान अर्जन हो जंगलों में, उसे हम लोग बोलते हैं उपनिषद, और उसको वेदांत भी कहा गया, चूंकि वेदों का अंतिम भाग है वो। ठीक है, वेदों का अंतिम भाग है, कहने का मतलब इसको समझने के लिए सब कुछ तोड़ा गया है। ठीक है, इसी को समझने के लिए वेदों को। तो वेद के बारे में हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्या क्या है इसमें, कुछ कुछ खास खास चीजें फटाफट देखते हैं। ठीक है, फटाफट नहीं देखेंगे, हो सकता है लंबा हो जाए, चलेगा, लेकिन आपको 13 बार पढ़ने से अच्छा है कि एक बार थोड़ा ज्यादा पढ़िए। हो सकता है आपको थोड़ी बोरिंग लगे, क्या चैप्टर है इसमें, कोई कहानी किस्सा तो है नहीं, लेकिन साथियों ध्यान दीजिएगा, अगर याद नहीं होता तो आप 13 बार पढ़ेंगे, उससे बढ़िया कि एक ही बार थोड़ा सा डिटेल में पढ़िए। ठीक, चलिए देखते हैं, ये हम लोगों ने देखा। ठीक, अब आता है इस पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, ऋग्वेद, हमको मालूम है कि वेद कितने होते हैं, 4। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अब थोड़ा थोड़ा चारों पे चलते हैं। पहले एक सिस्टम बना देते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए हमने देखा ऋग्वेद, दूसरा देखा सामवेद, तीसरा देखा यजुर्वेद, और चौथा देखा अथर्ववेद। ठीक है, इसको हल्का सा आप जान लीजिए क्या है। मान के चलिए आपके पास 4 किताबें रख दी गई हैं। ठीक है, चारों का मेन काम क्या है, बाद में उसके अंदर घुसेंगे। इसका काम है साथियों कि मान लीजिए देवताओं की स्तुति करना है। ठीक है, देवताओं की स्तुति माने उनको खुश करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए अगर हम कोई यज्ञ करने जा रहे हैं, तो यज्ञ के पहले जितनी भी, ठीक है, यदि वेदी बनेगा, सब कुछ जो विधि विधान होगा, उसके पहले हम लोग एक आराधना करेंगे। हे अग्नि देवता, हे वायु देवता, हे मतलब जितने भी देवता हैं, उनके खुश करने के लिए कि आप कोई विघ्न या बाधा न डालिए। तो देवताओं की स्तुति गान किस में हो रहा है, ऋग्वेद में हो रहा है। ऋक माने होता है ऋचा। ठीक है, ऋचा। ठीक है, ये ऋचाएं, और वैसे ऋचा को भी वो उसी में लिखेंगे। ठीक है, यही होता है। ठीक, जैसे मान लीजिए हमारा है ना गार्डन ऑफ फ्लावर होता है। गार्डन ऑफ फ्लावर माने काव्यांश जो होता है, एक गुच्छा है, उसी प्रकार एक गुच्छा है, ऋचा है ये। ठीक है, ऋक मीन्स ऋचा। तो ऋचाओं का, मंत्रों को हम लोग, मंत्रों के संग्रह को ऋचा बोलते हैं। तो इसमें क्या है, देवताओं की स्तुति गान की गई है, और इसमें क्या किया गया है,
इसमें यज्ञ की विधि विधान है, माने यजु माने यज्ञ होता है, यज्ञ की विधि विधान है। ठीक, अब कैसे यज्ञ होगा, क्या क्या किया जाएगा, वेदी कैसे बनेगी, वहां चावल अक्षत ये वो दुनिया भर की चीजें, जितनी व्यवस्था करने किसमें होगा, यजुर्वेद। नाम से सुनिए, ऋग्वेद माने ऋचा है, उसमें ऐसे मंत्रों का समूह है जो देवताओं की स्तुति के लिए। कोई यज्ञ नहीं हो रहा है, केवल बस हे इंद्र देवता, हे वरुण देवता, हे वायु देवता, हे अंतरिक्ष देवता, हे आकाश देवता, हे पर्जन्य देवता, बादल, जो भी है स्तुति हो रहा है इसमें ऋग्वेद में। और यजुर्वेद में यज्ञ के विधि विधान है, माने यज्ञ कैसे हो। अब आता है यज्ञ को, ठीक है। अब देखिए, जो भी यज्ञ करवाते हैं बड़े बड़े ब्राह्मण जो हैं, बड़े विद्वान ब्राह्मण जो वास्तव में डिग्री लेकर ब्राह्मण बने हैं, अच्छा खासा 12-14 साल 15 साल अध्ययन किया इन्होंने, वो यजुर्वेद वाले ज्यादातर सब यज्ञ करवाते हैं। यजुर्वेद, ठीक है, यज्ञ से संबंधित सब कुछ है। इसमें क्या है, साम माने होता है संगीत, साम माने संगीत माने गायन। हमारी जो भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य का मूल यही है। शास्त्रीय नृत्य कितना साथियों, 8 है, हमको पता है, भरतनाट्यम, कथकली को, ये जितने हैं, कुचिपुड़ी, मोहिनी अट्टम, ओडिसी, है ना, कथक, सत्रिया, मणिपुरी, ये सारी चीजें कहां से लिया गया, सामवेद से। वेद साथियों, वेद इस संसार का सबसे पुराना, है ना। मैं बार बार वही कहना चाहूंगा उस एक लाइन को, हाँ, और ना भी करना न तुम तब थे जान थे ईश के आदेश तब हम वेद मंत्र बखानते। जब संसार के किसी प्राणी को हाँ और ना नहीं करना आता था, जंगलों में नंगे रहकर ना, जब तम दिगंबर रूप में थे, जंगलों में घूमते, प्रासाद केतन पट्ट हमारे चंद्र को थे चूमते, हाँ और ना भी अन्य जन करना न तब थे जानते थे ईश के आदेश तब हम वेद मंत्र बखानते। अरे हमारी कोई बराबरी करेगा हमारे भारतीय कल्चर की। तो वेद में, अब देखिए संगीत का सोचिए, आज संगीत का जो रूप देख रहे हैं उसका मूल वही है, सामवेद है। ठीक है, यहां पर गान गायन बिल्कुल होता है। ये तो यज्ञ के विधि विधान है। और इसमें जो आप इसमें पहली बात है कि अगर तीनों में कुछ बाधा आ रही है तो इसका निवारण है इसमें, अथर्ववेद में। दूसरी बात, इसमें भूत प्रेत, ठीक है, भूत प्रेत पिशाच विवाह, इसमें विवाह की भी जिक्र है। सबसे बड़ी बात कि इसमें भूकंप का भी जिक्र है। ठीक है, वशीकरण, हिप्नोटिज्म, है ना, आप वशीकरण और ये तांत्रिक फांत्रिक जितना है सब, चाहे उसको आडंबर कहिए आप, चाहे जो कहिए, माने इस संसार में अगर अच्छाई है तो बुराई है, देवता है तो दानव हैं, नहीं तो कोई नहीं है। ठीक है, अगर ये लोग मान रहे हैं कि नहीं कोई चीज है, चले देवता है, अब देवता का रूप कोई भी हो सकता है, आप अपने ढंग समझिए, लेकिन ये भी है। तो कहने का मतलब, आप इन चारों का एक मूल रूप समझिए। ऋग्वेद माने ऋचाओं का समूह, ऋक माने ऋचा माने मंत्रों का ऐसा समूह जो देवताओं को खुश करने के लिए किया जाता है। वैसे भी हम कोई भी काम करते हैं तो अपना देवता, चाहे इष्ट, चाहे जिसको आप मानते हो, विवेकानंद को, गौतम बुद्ध को, गांधी, नेहरू, टैगोर को, अंबेडकर को, किसी को भी, सबसे पहले हे प्रभु हमारी यात्रा सफल हो, हमारी जो जिस जर्नी पर जा रहे हैं, जिस जर्नी माने कोई भी पूजा पाठ यात्रा जो भी है। सामवेद में संगीत है, संगीत में सब कुछ है ना, संगीत का हमारे मूल स्रोत है। यजुर्वेद में यज्ञ का विधि विधान है। अथर्ववेद में भूत प्रेत, है ना, वशीकरण, ये क्या नाम, विवाह, टोना टोटका, जादू, इसमें जादू उदू सब है। ठीक है, जादू टोना टोटका माने सब बदमाशी है। ठीक है, सब बदमाशी है। ठीक है, तो आज हम लोग पहले पढ़ेंगे ऋग्वेद को। ठीक, ऋग्वेद को पढ़ेंगे। तो चलिए, ऋग्वेद में हमको मालूम है कि सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, सबसे प्राचीन, सबसे पहले इसी को लिखा गया था। मैक्स मुलर ने कहा अब 1000 से 1200 ईसा पूर्व मान लीजिए लिखा गया ये। ठीक, कहाँ लिखा गया, सरस्वती नदी के तट पर। सरस्वती नदी के तट पर आपको पता होगा आज उसका नाम है घग्घर नदी। सरस्वती नदी विलुप्त प्राय है, विलुप्त है। गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम स्थल प्रयाग को माना जाता है। और उस पर कितनी शोध हुई है अभी उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, बस इतना जानिए कि सरस्वती नदी ये कहाँ है, ये देखिए उत्तर प्रदेश है। तो गंगा इधर, जमुना इधर और सरस्वती इधर। ठीक है, तो सरस्वती, अब यहाँ सरस्वती इधर, अब यहाँ पर कहाँ से आ रही है वो विवाद की बात है। गंगा जमुना सरस्वती, देखिए यमुना तो यहीं मिल जाती है, यहाँ पर प्रयाग में मिलते हैं। ठीक है, तो सरस्वती नदी के किनारे पर रचा गया था कौन सा,
ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद रचा गया, इसको कहा था अपौरुषीय, माने किसी पुरुष ने नहीं रचना किया है। अरे पुरुष ने नहीं, स्त्री ने किया होगा, स्त्री नहीं किया होगा, दोनों ने मिलकर किया होगा, दोनों ने मिलकर नहीं किया होगा, साधु संत ने किया होगा, किसी ने किया है। मैं तो मानता हूं 700 श्लोकों वाला गीता श्री कृष्ण ने लेक्चर नहीं दिया अर्जुन को, लिखा है उन्होंने, अपने हाथों से लिखा है। अब आप जो मुझे गाली देना हो दीजिए, ठीक है। चलिए, सबसे बड़ी चीज कि ऋग्वेद में किसकी आहुति दी जाती है? अग्नि की। देखिए चारों वेदों का अलग अलग आहुति है, ठीक। फिर से एक बार देख लेते हैं। ऋग्वेद में आहुति किसकी दी जाती है? अग्नि की, माने स्वाहा, अग्नि की, ठीक है। वैसे स्वाहा वगैरह तो सारे यज्ञ में होता है। सामवेद में सूर्य की आहुति दी जाती है। ध्यान दीजिएगा, सब नोट करते जाइएगा। सूर्य को आहुति दी जाती है, ठीक है। आहुति जो जा रहा है, स्वाहा माने अग्नि की पत्नी का वैसे भी कहा जाता है, लेकिन वो आपसे लेना देना नहीं है, आपको केवल याद कराने के लिए मैं बता रहा हूं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद का वायु, ठीक है। यज्ञ हो रहा है वायु में, है ना, फैल रही है सारी चीजें, जो समिधाएं हैं, समिधाओं का जो धुआं, समिधा माने लकड़ी, यज्ञ की लकड़ी। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और अथर्ववेद अब यहां पर चारों दिशा, ठीक है, चारों दिशाओं का किया जाता है, ठीक है। अग्नि की आहुति दी जाती है, सूर्य की आहुति दी जाती है। मैं वैसे कहीं कहीं देखिए सीरियल मिलता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, मैं इसी को सीरियल बना दिया, ठीक है। ये सबसे पहले रचा गया था, उसके काफी दिनों बाद ये तीनों रचा गया, ठीक। जबकि वेदत्रयी में अगर कहा जाए कि वेदत्रयी, ठीक है, क्योंकि तीनों का सब कुछ लगभग सेम सेम है। वेदत्रयी में सिर्फ शुरू के 3 आते हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ठीक है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये तीनों वेदत्रयी में आते हैं। कई बार आपके सवाल में आया वेदत्रयी में अथर्ववेद नहीं आता है, ठीक है, लेकिन वो सबसे पहले रचा गया था ऋग्वेद, ठीक। इसमें 1028 सूक्त हैं, हजारों बार आपने पढ़ा होगा, कुछ पढ़ना नहीं है। 10,000 लगभग मोटा मोटा में 10,600 मंत्र हैं, ठीक है। तो 1011 और 17 परिशिष्ट, माने 1011 पूरा सूक्त है और 17 जो है परिशिष्ट है, माने उसका जो अंत में आपने देखा होगा किताबों में लिखा रहता है परिशिष्ट। ये सब छोड़िए, ये सब बहुत पुराना हो गया, अब ये सब बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं, बस इतना जानिए। हाँ, ये चीज़ जानिएगा, ऋग्वेद को जो बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? होत्री। माने जो मुख्य ब्राह्मण होते हैं, जैसे मान लीजिए एक मुख्य ब्राह्मण हो गया, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 जो भी अन्य ब्राह्मण है, लेकिन जो मुख्य वक्ता है, जो विद्वान है, जिसको हम लोग बुलाते हैं, ऋग्वेद का आप उच्चारण करिए, हमारे अगल बगल ऐसे मंत्रों का उच्चारण करिए कि एकदम पवित्र वांग्मय हमारा हो जाए, है ना। तो उसको कहने वाले क्या बोलते हैं? होत्री बोलते हैं, ठीक है, होत्री बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सामवेद को जो गाता है, गाना में उसको हम लोग बोलते हैं उद्गाता, ठीक है, उद्गाता, ठीक। अतः यजुर्वेद को जो यज्ञ करवाता है, असली यजुर्वेद के जो ज्ञानी होते हैं वही यज्ञ करवाते हैं, बड़े बड़े जो यज्ञ होते हैं, यजुर्वेद के विद्वान होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अध्वर्यु, ठीक है, अध्वर्यु। मैं इसी से बता दे रहा हूं, अध्वर्यु। और ये बोलते हैं ब्रह्म, है अथर्ववेद को। अब ये ब्रह्म राक्षस, ये ब्रह्मा, ये दुनिया भर का टोना टोटका जादू, ये वसीकरण, ये ब्रह्म, हाँ ब्रह्म बाबा, ये ब्रह्म कहलाते, ठीक है। तो होत्री ऋग्वेद के कहने वाले ब्राह्मण को बोलते हैं होत्री। सामवेद को गाने वाले ब्राह्मण को बोलते हैं उद्गाता, गा रहे हैं उद्गाता। यजुर्वेद को गाने वाले को बोलते हैं अध्वर्यु, ठीक है। और अथर्ववेद को बोलने वाले को, अथर्ववेद को जादू टोना भूत प्रेत, हाँ टोना टोटका बोलते ब्रह्म, ठीक है। चलिए, अग्नि को आहुति दी जाती ऋचा। मैंने जानबूझ के थोड़ा पॉइंट लिखा है, फटाफट हो जाए, एक भी पॉइंट मिस न करे। ऋचाओं के समूह को मंत्रों के समूह को ऋचा बोलते हैं, ठीक है, उल्टा मैंने बोल दिया। मंत्रों के समूह को ऋचा बोलते हैं। भाषा, ध्यान दीजिएगा, भाषा संस्कृत भाषा में, प्योर संस्कृत, पवित्र संस्कृत भाषा में। और लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि, ठीक है। वेदों का आप लोग देखेंगे, हमारी कौन सी लिपि है? हमारी देवनागरी लिपि है, हिंदी की, ठीक है, देवनागरी लिपि। जैसे हमने लिखा क, अब हो सकता कोई क ऐसे लिखे, हो सकता कोई क ऐसे लिखे, ये हो सकता हो ब्राह्मी लिपि हो सकता हो खरोष्ठी लिपि हो सकता हो पता नहीं कौन लिपि हो। ये हमारा क जो है इसको हम लोग बोलते हैं देवनागरी लिपि। उसी प्रकार से ये ब्राह्मी लिपि में, ठीक है, ब्राह्मी, खरोष्ठी और ये सारी लिपि हम लोग देखेंगे। रचना
हुआ था सरस्वती नदी किनारे। और लगभग मैक्स मूलर एक जर्मन विद्वान था बंदा। उसको किताबी भाषा में बताऊं तो भारत का बहुत बड़ा समर्थक, अपनी भाषा में बताऊं तो भारत को उजाड़ने वाला, भारत के इतिहास को नष्ट करने वाला। लेकिन हमको किताबी भाषा पढ़ना है, तो किताबी भाषा में मैक्स मूलर विवेकानंद जी के भी बड़े प्रेमी थे और बड़े विद्वान थे। इन्होंने भारतीय दर्शन का बड़ा अध्ययन किया, इन्होंने उपनिषदों का बड़ा अध्ययन किया और बहुत सी चीज़ें। लेकिन वास्तविकता बहुत कुछ अलग है। ठीक है, कभी बाद में चर्चा करूंगा। ठीक, रही बात कि कितना मैंने सूक्त बताया, 1028 इसमें हुआ है और 10 मंडल है। ध्यान दीजिएगा, 10 मंडल। देखिए इसको बांटा गया। आप कहेंगे 1028 सूक्त है, अच्छा मान लीजिए श्लोक है। ठीक है, श्लोक, मंत्र तो इतने हैं, 10,600 मंत्र हैं उसमें। सोचिए एक ऋग्वेद आप खोल रहे हैं, 10,600 मंत्र है, मंत्र पढ़ा जा रहा है, देवताओं की स्तुति की जा रही है। सूक्त है ये भी मान लीजिए थोड़े से, जैसे मान लीजिए 10 का 1 हो गया। ठीक है, 10 का 1 हो गया। अब सीधे सीधे 1000 का 10 माने 10। जिस प्रकार से हम सुंदरकांड में पढ़ते हैं 4, 6, 8 चौपाई पढ़ने के बाद एक दोहा आता है, उसी प्रकार मान के चलिए कि इतना पढ़ने के बाद, 10 पढ़ने के बाद एक आता है ये। ठीक है, एक आता है सूक्त। और मंडल कितना, 10। अब सोचिए एक कॉपी है, ठीक है, इसमें 10 चैप्टर है, 3 3 3 3 3 3 4, 10 चैप्टर है। एक चैप्टर में मान लीजिए 1028 सूक्त है, माने एक चैप्टर में 100 ठो, ऐसे 100 ठो वो है सूक्त है। और एक चैप्टर में 1000 क्या है, मंत्र है। एक चैप्टर में, माने एक चैप्टर में, तो एक चैप्टर में 1000 मंत्र, 10 चैप्टर में 10,000 मंत्र। एक चैप्टर में 100 सूक्त हैं तो 10 चैप्टर में 10 सूक्त हैं, यही माने 1000, ऐसे करके हैं। तो मंडल कितने हैं, 10 मंडल है साथियों। ठीक है, 10 मंडल है। ठीक, सूक्त हमने देखा 1028 सूक्त, रचना सरस्वती नदी किनारे। मैक्स मूलर ने बताया कि 1000 से 1200, माने अगर आज लिया जाए 2021 चल रहा है तो 2000 ये प्लस 1000 ये, 3-3.5 साल पहले ये इसकी रचना हुई थी। रही बात, अब देखिए हम लोग इसको देख रहे हैं। हाँ, चलिए थोड़ा थोड़ा आप लोग दिमाग लगाते जाइएगा, क्योंकि बड़ा टेढ़ा टॉपिक है, बोरिंग है। अगर आपने पढ़ा तब तो मजा भूलता रहता है ये। ठीक, अब मंडल सूक्त हो गया, इधर हो गया मंडल। 10 मंडल है, ध्यान दीजिएगा, 10 मंडल। ठीक, अब मान लीजिए थोड़ा सा हमने चर्चा किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 मंडल में कुछ कुछ चीजें की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, पहला दूसरा छोड़ दीजिए। इसमें विश्वामित्र का चर्चा है। विश्वामित्र ऋषि आप सुना होगा, है ना, रामचंद्र जी को लेकर गए थे। विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। ठीक है, गायत्री मंत्र। ठीक, वही विश्वामित्र है जिनकी तपस्या भंग करने के लिए मेनका आई थी, और उस मेनका भंग करने के बाद उसी से एक लड़की पैदा हुई, छोटी सी, जिस लड़की को बड़ा सा पक्षी अपनी चोंच में उठाकर लेकर गया, जंगल में फेंक दिया। और उसी जंगल में उस लड़की को पाया कण्व ऋषि ने, और उस कण्व ऋषि ने पाला, उसका नाम रखा शकुंतला। और वहीं पर दुष्यंत राजा आते हैं, प्रेम होता है, उन्हीं दोनों का पुत्र भरत होते हैं, जिनके बारे में सब जानते हैं ना, भारत का नाम क्या क्या पड़ा, कैसे पड़ा, ये पौराणिक ऐतिहासिक सब मिक्स करके है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर, 2404 वेद से लिया गया। जैसे ओम भूर्भुवः स्वः, एक वेद से, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, 4 अलग अलग ढंग से लिया गया 24 अक्षर में। ठीक है, हाँ, चूंकि हमको इतनी बड़ी परीक्षा की तैयारी हम नहीं कर रहे हैं। ठीक, अगर केवल यूपीएससी का होता और तब इसका थोड़ा सा पर्सपेक्टिव दूसरा हो जाता। ठीक, फैक्ट से हट के कॉन्सेप्ट, लेकिन अभी हमको सिंपल तैयारी करनी है। ठीक है, और आपके लगभग हर प्रकार के पेपर में फायदेमंद होगा, चाहे आपका सुपर टेट हो, चाहे आपका टीजीटी पीजीटी हो, चाहे आपका जीडी हो, चाहे आपका पुलिस हो, चाहे जो भी हो, हर जगह ये छोटी छोटी चीजें आपको परेशान करेगी, पूछेगा जरूर। अब इसमें देखिए, इसमें तीसरे में ये है। ठीक है, इसमें 7वें में वशिष्ठ जी का आपने नाम सुना होगा साथियों। वशिष्ठ और विश्वामित्र की दुश्मनी भी सुना होगा। ठीक है, दोनों में पुरोहित के नाम पर झगड़ा हुआ, हम इसको आगे पढ़ेंगे, दशराग युद्ध। दोनों में पुरोहिती के आधार पर झगड़ा हुआ। आपने शायद मुकेश खन्ना का एक सीरियल आता था हमारे समय में, और जो उस समय के लोग होंगे उनको पता होगा, तो उसमें
भी वो सीन दिखाया कि विश्वामित्र और वशिष्ठ में कितनी कट्टर दुश्मनी थी। इनकी गाय मांगने जाते हैं, एक ऐसी गाय कामधेनु गाय जो बिना बच्चा दिए भी वो मनमान दूध देती थी। ठीक है, मैंने तो ऐसे गाय को देखा भी है। ठीक है, अब उसका हार्मोनल डिफेक्ट कुछ होगा। मैं अपनी पढ़ाई के दौरान एक गाय को ऐसे देखा था, 20 से 25 लीटर दूध देती थी, बिना बच्चा दिए 7-8 साल से लगातार दे रही थी। अब चूंकि दूध एक प्रकार का समझिए हार्मोन ही है, तो हार्मोनल डिफेक्ट कोई था, वो अपने आप आता रहता। तो ऐसे ही पा गए होंगे कोई डिफेक्ट वाला गाय मैया, और वो मशहूर थी। इन्होंने मांगा, नहीं दिया, पर युद्ध हुआ। युद्ध होने के बाद, हाँ, बड़ी लंबी कहानी अभी बताऊंगा तो आप मस्त हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आध्यात्मिक रुचि भी है, ऐसा नहीं कि ये सब किताबी ज्ञान केवल आपके जीके के लिहाज से है। मजा भी आता है आपको पढ़ने में, लेकिन आपके पास टाइम अभी कम है। ठीक, क्योंकि जितना टॉपिक लिया हूं शायद बहुत लंबा हो जाए। तो विश्वामित्र और वशिष्ठ, ठीक है, इन्होंने मतलब इन लोगों में क्या एक हुआ था, 10 राज्य युद्ध। ठीक है, 10 राज्य युद्ध माने इन्होंने अपने, ध्यान दीजिएगा, नाराज होकर चले जाते हैं विश्वामित्र, और ये 10 राजाओं का ग्रुप लेकर के आते हैं, और युद्ध होता है तब भी फिर भी हार जाते हैं, ये जीत जाते हैं। ठीक, इसको हम बाद में बताएंगे। 10 राग युद्ध, हल्का सा मैंने जिक्र केवल कर दिया। ठीक है, 9वें में कण्व ऋषि, अभी जो मैंने बताया कण्व ऋषि के बारे में है, जो शकुंतला जो चोंच में पक्षी लेकर जाता है तो कण्व ऋषि के आश्रम में गिरा देता है। ठीक है, और 10वें मंडल में सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है पुरुष सूक्त। ठीक है, तो 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है। मैंने कहा ना सूक्त, ये सूक्त। ठीक है, मान लीजिए कि सुभाषितानी आपने संस्कृत पढ़ा होगा, सूक्त, तो पुरुष सूक्त है। इसी सूक्त में सबसे बड़ी चीज 10वें मंडल में, ठीक, और ये भी ध्यान दीजिएगा, ये जो पहला है और 10वां है, ये सबसे अंत में जोड़ा गया है। ध्यान दीजिएगा, सबसे अंत में। जैसे पिक्चर बनता है ना, जो कोई मूवी बनती है तो ऐसा नहीं कि पहले रील से बनता है एकदम स्टार्टिंग से ना। अब जैसे मान लीजिए 50 रील बनाना है, 50 भाग में बनाना है, तो पहले 40वां बना दिया, फिर 32वां बना दिया, फिर 35वां बना दिया, जैसा उसका सेट है कि इतना हमको बनाना है। कई बार तो कलाकार को पता ही नहीं होता कि हमको करना क्या है। हमारा जो सीन में है, जैसे 32वें में ये है तो हमको वही एक्टिंग करना है, आगे पीछे पता नहीं। हाँ, हीरो हीरोइन को भले मालूम हो। तो उसी प्रकार से ये दूसरा, ध्यान दीजिएगा, दूसरा से लेकर ये 7वां सबसे प्राचीन है। ये दूसरा से लेकर 7वां तक सबसे प्राचीन, सबसे पहला, माने 2, 3, 4, 5, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऋषि मंडल। ठीक है, ऋषि मंडल या वंश मंडल। ठीक है, ऋषि मंडल या वंश मंडल बोलते हैं किसको, दूसरे से लेकर 7वें तक को, सबसे प्राचीन है। और ये इसके बाद रचे गए, माने पहले 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये रचा गया, माने ये खंड लिखा गया, उसके बाद 8, 9 खंड लिखा गया, ये इसके बाद का है। उसके बाद तब 1 और 10 सबसे लास्ट में जोड़ा गया, और 10वें में सबसे ज्यादा मंत्र है। ठीक है, सबसे ज्यादा मंत्र है, लिखते जाइएगा। कुल सबसे ज्यादा मंत्र किसमें है, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। ठीक है, पुरुष सूक्त नहीं, 10वें मंडल में सबसे ज्यादा। तो पुरुष सूक्त में क्या है, सबसे बड़ी चीज, इसमें वर्णाश्रम व्यवस्था है। ठीक, वर्णाश्रम व्यवस्था, ध्यान दीजिएगा साथियों, जब ऋग्वेद था, जब पहला वेद रचा गया ऋग्वेद, तो उस समय हमारे देश में जाति प्रथा नहीं थी, वह गुण कर्म विभाग से है। ठीक है, गुण कर्म के आधार पर बांटा गया था कि जो मजबूत है वो क्षत्रिय है, जो विद्वान है वो ब्राह्मण है, जो बिल्कुल हमेशा लाभ देखना चाहता है वो बनिया है, और जो सबकी सेवा करता है वो शूद्र है। बाद में, इसके बाद जो रचा गया, ऋग्वेद के बाद जो तीनों रचा गया, उत्तर वैदिक काल में जो रचा गया, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तब तक जाति प्रथा पनप चुकी थी। कैसे पनपी थी, वही सीधे सीधे हाल के, आज थोड़ा सा पैसा आ जाता है, थोड़ा सा धनी हो जाते हैं तो लोग अपने आप को सबसे ऊंचा समझने लगते हैं। वही हाल हुआ कि पहले तो जो मजबूत था क्षत्रिय कहलाया, जो विद्वान था ब्राह्मण, लेकिन उनके जो बेटे पैदा होने लगे, मोह माया बढ़ने लगा, तो बस वो क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, चाहे वो रुग्ण हो चाहे वो रोगी हो, ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण चाहे वो गधा हो, है ना, शूद्र का पुत्र शूद्र चाहे वो भले ही बड़ा विद्वान और वो हो, तो ऐसे बढ़ा। लेकिन ऋग्वेद में अभी तक नहीं था। इसमें वर्णाश्रम व्यवस्था, 4 प्रकार के वर्ण की व्यवस्था हुई थी। क्या, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हम लोग जब
वैदिक काल जब पढ़ेंगे तो केवल मैं शब्दों की व्याख्या बता रहा हूं, वैदिक काल में हल्का सा पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ऋग्वेद में क्या था, गंगा नदी का कितनी बार जिक्र है, यमुना ये वो ऐसे वैसे। ठीक है, अभी तो हम केवल हल्का फुल्का पढ़ रहे हैं कि ऋग्वेद क्या है, अग्नि की उपासना, मंत्रों का समूह, भाषा हमारी संस्कृत, मंडल 10, सूक्त 1028, रचना सरस्वती नदी किनारे, पुरुष सूक्त अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, पुरुष सूक्त में, अच्छा पुरुष सूक्त में 3 चीजें हैं देखिए। तो वर्णाश्रम व्यवस्था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, लेकिन ये गुण और कर्म के अनुसार था। ठीक, जो जैसा कर रहा है, जिसका जैसा गुण है, उसी आधार पर उनको वर्ण में बांटा गया था। ब्राह्मण विद्वान आदमी को, क्षत्रिय मजबूत आदमी को, है ना, लंबा चौड़ा डील डौल वाला, वैश्य जो हमेशा प्रॉफिट देखता हो, मुनाफा देखता हो गुजरातियों की तरह, और शूद्र जो सबकी सेवा करता हो। ठीक है, तो इस प्रकार का। और एक चीज था, ध्यान दीजिएगा, उर्वशी, ध्यान दीजिएगा पुरुष सूक्त में, अभी आप लोग नोट करते चलेगा, मैं मिटाता हुआ चल रहा हूं। ठीक है, पुरुष सूक्त में एक और चीज था, पुरुरवा और उर्वशी की कहानी, पुरुरवा और उर्वशी। ठीक है, आपने किताब पढ़ा होगा शायद, या नाम सुना होगा, विक्रमोर्वशीयम। इसी बहाने आपका सब कुछ तैयार होता चलेगा। विक्रमोर्वशीयम ये लिखा है कालिदास ने, और दिनकर जी ने लिखा है उर्वशी। ठीक है, हेमा मालिनी ने अपने अभिनय से लिखा है उर्वशी, है ना। मेनका रंभा, 3 ही तो इंद्र की अप्सराएं थी, उर्वशी मेनका रंभा। तो एक बार हुआ क्या, छोटी सी कहानी बता दूं, एक बार गा रही थी, खूब बढ़िया से डांस कर रही थी, मान के चले इंद्र एक यास आदमी, अब वो देवता कहिए चाहे जो भी कहिए, लेकिन इंद्र का नाम जब भी आता है तो लोग नाक भौं सिकोड़ते हैं। भले ही उस बंदे में, है ना, एक पद था, भले एक इंद्र थोड़ा सा बदमाश था, तो उसके दरबार में उर्वशी नामक नाच रही थी। लेकिन पृथ्वी पर एक पुरुरवा नामक बहुत ही खूबसूरत महान राजा थे, और इनका जिक्र कई बार हो चुका था। उस दिन इनका दिमाग उन्हीं पर अटका हुआ था, तो नृत्य ताल में थोड़ी सी बदमाशी हुई, इंद्र को गुस्सा आया, इन्होंने कहा कि जा, जिस पुरुष के बारे में तू ध्यान करे, जा वहीं पर पृथ्वी मर्तलोक पर जाओ और मरो। ये रोई गिड़गिड़ाई, लेकिन गई। उस समय तो उनको शारीरिक मोह पास में बधी हुई थी, गई, वहां पर शादी हो गया। जब ये गिड़गिड़ाई थी कि मेरी मुक्ति कैसे होगी, मर्तलोक में तो बहुत कष्ट है, मेरी मुक्ति कैसे होगी, तब बाद में इंद्र ने कहा था चलो, मतलब या तो निर्वस्त्र देख लेंगे अपने पति को, पुरुरवा को। भाई सारी चीजें पहले बहुत ही संस्कारिक तौर पे होता था। ठीक है, या फिर उनकी मैंस को, बकरी को अगर चुराते हुए कोई चुरा लेके गया, ठीक है, कई शर्तों में बांध दिया, और लास्ट में बड़े सुखपूर्वक रह रहे थे। एक दिन इंद्र के 2 चेले गए, उनकी बकरी को चुरा कर लेके भाग रहे थे, तब तक वो, है ना, अपनी शहवास मुद्रा में थे। उसी समय नंगे वो भागे, और भागे तब तक तो लोगों ने बढ़िया से बिजली चमका दिया और प्रकाश हो गया, तो उन्होंने देख लिया। ठीक है, नंगे उनको देख लिया। उसके बाद वो आपका श्राप टूट गया, और फिर वो चली गई। आप अगर विक्रमोर्वशीयम अगर किताब पढ़ेंगे कालिदास का, तो जब उस किताब पर जो चित्र देखेंगे तो देखेंगे आपकी पुरुरवा ऐसे रोक रहे हैं और उर्वशी जा रही है। ठीक है, तो इसकी कहानी किसमें है, पुरुष सूक्त में, किसमें, ऋग्वेद में है। दूसरी बात, हम लोग बचपन से आप लोग पढ़े होंगे, असतो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, असत्य से सत्य की तरफ लाओ मां, तमसो मां ज्योतिर्गमय, तमस माने अंधकार से ज्योतिर की तरफ, प्रकाश की तरफ मुझे लाओ। ठीक है, ये जो मंत्र है, असतो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, कई बार पेपर में आ चुका है। कहां से लिया गया, ऋग्वेद से लिया गया है। पुरुरवा और उर्वशी की कहानी कहां से लिया गया है, ऋग्वेद से लिया गया है। किस मंडल में, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्णाश्रम व्यवस्था की पहली बार जिक्र मिलता है। वर्णाश्रम, चारों वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, चारों वर्ण का प्रथम व्याख्या कहां मिलता है, हमारे पुरुष सूक्त में, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। ठीक है, तो ये आपका ये जो पुरुष सूक्त है बड़ा इंपॉर्टेंट है, खास करके 10वां मंडल। हमने देखा 3-4 मंडल के बारे में जाना। ठीक है, तीसरे मंडल में विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की है, माने ऋग्वेद से गायत्री मंत्र लिया गया, ऋग्वेद से पुरुरवा उर्वशी की कहानी ली गई, ऋग्वेद के हमें वर्णाश्रम व्यवस्था किया गया। ठीक है, और ऋग्वेद से मंत्र लिया गया, असतो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। ठीक है, इसे
अब आता है ब्राह्मण ग्रंथ। देखिए इतना तो हमने बता दिया, कई लोग कहेंगे क्या पक 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 कर रहे हैं, समझ में नहीं आया। तो अगर मेरे पास एक समझाने की कला होगी, हो सकता है थोड़ा बहुत समझा दूं, नहीं समझ में आएगा तो दूसरा मुझे क्लास लेना पड़ेगा, वीडियो बनाना पड़ेगा छोटा सिंपल उसके बारे में। वही हाल होगा इसको न समझने के लिए। ब्राह्मण ग्रंथ अभी मैंने बताया था गद्य में वेदों को समझने के लिए सरल भाषा में रचना जो की उसको ब्राह्मण ग्रंथ बोलते हैं। इसके दो ब्राह्मण ग्रंथ थे, कौन सा है, ऐत्रेय नामक कुंजी मान लीजिए और दूसरी कौशिक की। अब ये मान के चलिए आपका ये विद्या क्वेश्चन बैंक और काका 5 in 1 दो कुंजी आ गई, ठीक है। आपका ऋग्वेद की दो कुंजी आ गई, दो गाइड आ गया, काका 5 in 1 और विद्या क्वेश्चन बैंक, है ना। उत्तर प्रदेश से है तो ज़्यादा समझेंगे और हो सकता है ये सारी जगह चलता हो, नहीं यूपी बोर्ड में ज़्यादा चलता है, ठीक है। तो ऐत्रेय और कौशिकी नामक दो ब्राह्मण ग्रंथ किसके हैं, ऋग्वेद के। ये सिंपल एक जानकारी हो गई, ठीक है। अब देखते हैं सामवेद पर, ठीक है। सामवेद पर देखते हैं। तो श्री कृष्ण सबसे बड़ी चीज सामवेद। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें लगभग 1474 + 75, ये तो डायरेक्ट ले लिया गया था। 1474 जो मंत्र थे, माने जैसे 1028 में ना, तो इसमें 1549 मंत्र हैं। 1549 देखिए, अगर इसको काउंट करेंगे 5 4 9 7 7 14 15, हाँ 5 4 9 7 7 14 और 14 15, ठीक है। तो इसमें सारी चीजें ये तो ऋग्वेद से उधार ली गई, इतना तो ऋग्वेद से, ये केवल नया है 75 मंत्र। 75 मंत्र माने आप समझ के चलिए कि ऋग्वेद का ही एक पूरा पार्ट है सामवेद, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा गाने में है, गीत में है, संगीत में है। सामवेद हमारे संगीत का मूल स्रोत है। यहां तक कि श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि मैं वेदों में सामवेद हूं, ठीक है। वेदों में सामवेद, जिस प्रकार से वेदों में संगीत है, कहते हैं साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु समान। जिस प्रकार से वेदों में सामवेद का महत्व, माने कृष्ण ने सामवेद को बहुत ज्यादा महत्व दिया है, उसी प्रकार मैं मनुष्यों में कृष्ण हूं, देवताओं में कृष्ण हूं, जो भी कहिए, ठीक है। तो इन्होंने अपने आप को क्या कहा, वेदों में सामवेद का। आराधना किसकी हो रही है, जी हाँ सूर्य की, हमने बताया था सूर्य की। ऋग्वेद की किसकी, अग्नि की आहुति दी जा रही है। सामवेद में सूर्य की आहुति दी जा रही है। यजुर्वेद में वायु की आहुति दी जा रही है, वायु में फैल रहा यज्ञ, ठीक है। और अथर्ववेद में चारों दिशाओं की आहुति दी जा रही, चारों दिशाओं का आराधना किया जा रहा है, ठीक है। शाखा, साथियों सामवेद में 3 शाखा है, ठीक है, 3 पार्ट हैं। एक है कौथुम, दूसरा राणायनीय, हो सकता है ये आपको जरूरत बहुत ना पड़े, लेकिन हो सकता है आपको याद हो जाए, जैमिनीय, ठीक है, जैमिनीय। कौथुम राणायनीय जैमिनीय, ठीक है। कौथुम राणायनीय जैमिनीय, ये किसके भाग है, सामवेद के भाग है, ठीक है, सामवेद के भाग हैं, ठीक। और ब्राह्मण ग्रंथ कौन है, इसके ब्राह्मण ग्रंथ मेन है पंचविश, वैसे तो है कई ठो, ठीक है। तांडव भी है ना, और षड्विश भी है, षड्विश, पंचविश माने 25, पंचविश इसका ब्राह्मण ग्रंथ। माने अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो इसको गद्य में समझा रहे तो पद्य में है। हाँ, ब्राह्मणों ने, विद्वान ब्राह्मणों ने आ करके कुल गा दिया, लेकिन आपको समझ में नहीं आया। आजकल तो सिस्टम है डीजे में, बड़े बड़े माइक में गाना, कुछ भी समझ में नहीं आना, केवल सुनो, धुन सुनो, मस्त हो जाओ, है ना। नदिया के पार के धुन में चल रहा है हनुमान चालीसा, मस्त हो रहे हैं लोग, शब्द क्या है कुछ नहीं पता, हर हर महादेव सब कर रहे हैं, ठीक है, बस खाली कर। चलिए, पंचविश षड्विश, इसका ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, इसकी शाखा क्या है, कौथुम राणायनीय जैमिनीय, कौथुम राणायनीय जैमिनीय, ठीक है, ब्राह्मण। उपनिषद साथियों, अच्छा हाँ, उसके 2 उपनिषद से ऋग्वेद में जो ब्राह्मण ग्रंथों थे, ऐत्रेय कौशिकी, 2-3 बार मैं बता रहा हूं, रटाने काम तो नहीं करता कभी, लेकिन ऐत्रेय कौशिकी, कई चीजें ऐसी होती है सुनकर याद हो जाती हैं। तो उसमें 2 उपनिषद साथ में थे, उसके 2 उपनिषद थे, अभी उपनिषदों पर हम अलग से चर्चा करेंगे। तो ऐत्रेय कौशिकी नामक उपनिषद भी था। इसमें इसका उपनिषद जो सामवेद का उपनिषद है, इसका है छांदोग्य उपनिषद,
साथियों, छांदोग्य उपनिषद, ठीक है, और केन उपनिषद, ठीक है। छांदोग्य उपनिषद और केन उपनिषद, ये दो उपनिषद किसके हैं? सामवेद के, ठीक। शाखा कितनी हो गई? 3। उपनिषद कितने हो गए? 2, ठीक है। छांदोग्य उपनिषद और केन उपनिषद, ये सबसे प्राचीन उपनिषद है साथियों, सबसे प्राचीन उपनिषद, इसको लिखते जाइएगा, ठीक है। सबसे प्राचीन उपनिषद, उपनिषद मैंने बताया गुरु के समीप बैठकर जो ज्ञान प्राप्त किया जाए। वैसे कोई भी ज्ञान उस समय था गुरु के समीप ही बैठकर प्राप्त हुआ जाता था, गुरुकुल में ही प्राप्त किया जाता था, ठीक है। तो उपनिषद, और इसमें ध्यान दीजिएगा, हाँ चलिए, छांदोग्य उपनिषद में सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ये सबसे प्राचीन है। इसी में सबसे पहले विवाह गीत, जो आजकल हम लोग बोलते हैं कि शादी के गीत जो लड़कियां गाती हैं, औरतें गाती हैं, सबसे पहले इसी में हुआ है, ठीक है। सामवेद के छांदोग्य उपनिषद में हुआ है, ठीक। और दूसरी बात, कृष्ण का, वैसे तो कृष्ण का उल्लेख, ठीक है, हो चुका है वेदों में, ऋग्वेद में कृष्ण का उल्लेख हुआ है, लेकिन देवकी नंदन जो कृष्ण है, देवकी ने, वैसे तो भाई यशोदानंदन कृष्ण या केवल कृष्ण, कौन से कृष्ण किसी को नहीं पता, लेकिन देवकी नंदन कृष्ण का जिक्र कहां हुआ है? छांदोग्य उपनिषद में ही हुआ है सबसे पहले, छांदोग्य उपनिषद में। तो आपको याद करने के लिए खाली तामझाम मत करिए, ज्यादा नहीं घबरा जाएंगे। सामवेद माने संगीत का मूल स्रोत, हमारे भारत के संगीत का मूल स्रोत पद्य में है टोटल, गाकर इसको बोला जाता है, इसको गाने वाले को उद्गाता बोलते हैं। गाने वाले क्या बोलते हैं? उद्गाता बोलते हैं। इसके 3 शाखाएं हैं, कौथुम, रामायणी और जैमिनी, ठीक है। इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, कौन कौन? स्पेशली एक ही है, पंचविश नामक ब्राह्मण ग्रंथ है, माने इसको समझ में नहीं आया तो कुंजी इसका जो काका 5-in-1 है, इसका पंचविश है। और यह इसके 2 उपनिषद हैं, छांदोग्य उपनिषद और केन उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद पूरे उपनिषदों में सबसे पुराना है, सबसे प्राचीन है छांदोग्य उपनिषद, ठीक है। और कृष्ण का उल्लेख, हाँ ये इतना हो गया, ठीक। अब देखते हैं हम लोग यजुर्वेद में, ठीक है। यजुर्वेद में ये देखिए, गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया। सबसे बड़ी चीज, प्रश्न आता है बार बार कि कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, वो कौन है? यजुर्वेद, ठीक है। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। भाग इसके 2 हैं, पहला है शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है। कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है। शुक्ल को वैसे शुद्ध वेद कहते हैं, इसको अशुद्ध बोलते हैं, काला है ये शुक्ल यजुर्वेद। इसके 2 शाखा हैं, ठीक है, 2 शाखा, कण्व और माध्यन्दिन, ठीक है, माध्यन्दिन, ठीक है। और इसकी 4 शाखाएं हैं, कठ, कापिस्थल और मैत्राणी या मैत्रेयी, मैत्रायणी और तैत्रीय, ठीक है, तैत्रीय। साथियों 2 भाग है, यजुर्वेद के 2 भाग है। यजुर्वेद मैंने क्या बताया था? यजु माने यज्ञ, यज्ञ के जितने विधि विधान हैं, चाहे वेदी बनाने से लेकर, चाहे यज्ञ करवाने का मंत्र से लेकर, जो स्तुति होना था वो तो ऋग्वेद में हो गया। यहां पर यज्ञ की सारी विधि विधान, मैंने कहा जो ब्राह्मण यजुर्वेद का ज्ञाता होता है उसी से ही यज्ञ करवाया जाता है, बड़े बड़े यज्ञ करवाए जाते हैं। तो इसके 2 भाग है, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, माने ये बेहतरीन वाला, ये थोड़ा सा नरम वाला। इसके 2 भाग है, कण्व, माध्यन्दिन, माध्यनंदिन या माध्यन्दिन। और इसकी कृष्ण यजुर्वेद के 2 शाखा है, कठ, कापिस्थल, मैत्राणी और तैत्रीय। कठ, कापिस्थल, मैत्राणी, तैत्रीय, ये आपको याद हो सकता अभी न हो, लेकिन सुनते सुनते है ना, सुनते सुनते याद हो जाएगा। कठ, कापिस्थल, मैत्राणी। वैसे आप इतना बात याद करिए, शुक्ल यजुर्वेद, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ये जो आपके पेपर में, ये सब तो बहुत कम आएगा, आपको थोड़े हाई फाई लेवल में आ जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं वाजसनेयी संहिता, ठीक है। वाजसनेयी संहिता बहुत बार पेपर में 20 साल से मैं देख रहा हूं आ चुका है। वाजसनेयी संहिता किसको कहते हैं? शुक्ल यजुर्वेद को बोलते हैं, ठीक है। और इसकी जो ब्राह्मण ग्रंथ है, माने इसका जो कुंजी है, उसको हम लोग बोलते हैं शतपथ, जी हाँ शतपथ। और इसका जो एक है, इसका है तैत्रीय, ठीक है, ये वाला तैत्रीय, ठीक। शतपथ ब्राह्मण, ये ध्यान दीजिएगा, सबसे प्राचीन और सबसे विशाल ब्राह्मण है ये, सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है ना, प्राचीन भी है, सबसे पहला ब्राह्मण ग्रंथ यही लिखा गया। और सबसे विशाल ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? शतपथ। अब आपको कैसे सवाल आएगा?
शतपथ क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ है। शतपथ किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? यजुर्वेद का। शतपथ किस यजुर्वेद का है? शुक्ल यजुर्वेद का है ब्राह्मण ग्रंथ। सबसे विशाल कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण है। ठीक है, किसका हिस्सा है? यजुर्वेद का। ठीक, किसी भी तरीके से सवाल आ जाएगा तो ब्राह्मण ग्रंथों के दो भाग, ब्राह्मण ग्रंथ दो हैं इसके, शुक्ल के हैं आपके शतपथ और कृष्ण के हैं तैत्तरीय। ठीक है, इसमें कृष्ण के 4 भाग, शुक्ल के 2 भाग। और शुक्ल यजुर्वेद को क्या बोलते हैं हम लोग? वाजसनेयी संहिता बोलते हैं। ठीक है, वाजसनेयी। अच्छा ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ भी हो गया, वाजसनेयी हो गया, शतपथ हो गया, उपनिषद। सबसे बड़ी बात कि इसके जो उपनिषद हैं इसमें 2 उपनिषद हैं। ठीक है, हमने कहा था ऋग्वेद में 2 उपनिषद, ऐतरेय कौशिक की, सामवेद में 2 उपनिषद, छांदोग्य और केन उपनिषद। इसमें यजुर्वेद में 2 उपनिषद, इसमें है बृहदारण्यक उपनिषद और कठ उपनिषद या कठोपनिषद। साथियों आपने नाम सुना होगा इसको ध्यान दीजिए। पहले सबसे बड़ा उपनिषद, सबसे प्राचीन उपनिषद। अब आप कहोगे सर 3 बार सबसे बड़ा सबसे प्राचीन ले लिए, तो आपको बता दे रहा हूं, अभी मैंने बताया था सबसे प्राचीन नहीं, सॉरी, सबसे प्राचीन तो छांदोग्य उपनिषद है। सबसे बड़ा, ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने इसके पहले बताया था छांदोग्य उपनिषद सबसे प्राचीन है, उसी में कृष्ण का उल्लेख मिला। लेकिन इसके नाम से स्पष्ट है बृहदारण्यक उपनिषद। बृहद माने विशाल, आरण्यक माने जंगल, बहुत विशाल, तो सबसे बड़ा यही है उपनिषद आपका। ठीक है, कौन सा? बृहदारण्यक उपनिषद। और कठोपनिषद, तो 2 में 2 अलग अलग कहानियां मिलती है। देखिए, बृहदारण्यक उपनिषद में गार्गी और याज्ञवल्क, ठीक है, गार्गी और याज्ञवल्क ऋषि का संवाद मिलता है। ठीक है, याज्ञवल्क, आपने नाम नहीं सुना हो तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग इन पर रामकृष्ण मिशन में नाटक भी खेले थे। याज्ञवल्क बहुत बड़े ऋषि थे, इनसे शास्त्रार्थ करने का किसी का औकात नहीं थी। लेकिन उस समय कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी। आज पुरुष प्रधान समाज है, पुरुषों का वर्चस्व है, भले अभी महिलाएं छीन रही सब कुछ, लेकिन अभी पुरुष प्रधान समाज है, बहुत अभी अत्याचार होता है। लेकिन वो दौर था सिंधु घाटी सभ्यता, हमारी जानी मानी जो सभ्यता है सबसे पहली अभी तक, वो महिलाएं आ गई थी। उसके पहले अगर देखा जाए वैदिक काल में भी महिलाएं, है ना, सिक्ता, घोषा, पारा, विश्वारा, बड़ी बड़ी महिलाएं हुई। ये देखिए गार्गी ने चैलेंज किया कि मैं आपसे लड़ूंगी, और वहां जब होने लगा तो जीती तो नहीं लेकिन हारी भी नहीं। याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा कि तुम्हारा सर फट जाएगा गार्गी। बाद में शादी उदी हो गई। ठीक है, तो बहुत याज्ञवल्क्य और गार्गी संहिता का जो इन दोनों में विवाद है वो किस उपनिषद में है? बृहदारण्यक उपनिषद में दिया गया है। और कठोपनिषद में क्या है? ये यम नचिकेता की कहानी, और प्लस उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत। आप कहोगे क्या अन्न को अंक संस्कृत पढ़ा रहे? ठीक है, क्योंकि इतना टिपिकल टॉपिक आप किताबों में पढ़ेंगे, 20 बार पढ़ेंगे साथियों, गारंटी बोलता हूं, याद करेंगे भूल जाएगा। मैं बार बार चिल्ला रहा हूं, सुना रहा हूं, कुछ न कुछ किस्से कहानी से जोड़ रहा हूं। ध्यान दें, बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद, उसमें कहानी मिलती है गार्गी और याज्ञवल्क्य के बीच संवाद का, शास्त्रार्थ का। कठोपनिषद में विवेकानंद जी ने कहा था उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत, उठो जागो और तब तक रुको नहीं जब तक लक्ष्य प्राप्ति न हो जाए। अवेक, अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। ठीक है, ये कहां से लिया गया? कठोपनिषद से लिया गया। ये विवेकानंद जी का अपना विचार नहीं था। हाँ, इन्होंने उसको पॉपुलराइज किया, बहुत ज्यादा उसको लोकप्रिय बना दिया। और एक कहानी उसमें मिलता है यम और नचिकेता की। यम माने यमराज, नचिकेता ऋषि के पुत्र थे, बहुत बड़े ऋषि के पुत्र थे। और वह ऋषि एक बार 10,000 गायों को दान दे रहे थे, यज्ञ करवाया, और दान देने में उन्होंने कंजूसी किया। क्या किया कि बुढ़ी गाय देने लगी, जो सूख चुकी थी गाय, जिसको हम लोग बोलते हैं कि बिल्कुल गाय नहीं लग रही है, दूध नहीं दे रही थी, उसको उन्होंने दान देना शुरू किया। तो उनके बच्चे नचिकेता को बड़ा कष्ट हुआ, और जाकर उन्होंने पिताजी से पूछा, आप मुझे किसको दान दे रहे हैं? उन्होंने कहा कि चल हट। उन्होंने कहा आप मुझे किसको दान दे रहे हैं? 2-3 बार बोले तो कहें जा, तुझे यम को दान देता हूं। तो यम माने आज के हिसाब से देखोगे तो यमराज ऊपर रहते हैं, और वास्तविक रूप से देखोगे तो यमराज माने जहां पर मुर्दे फूके जाते हैं, जहां पर सब कुछ है, यमराज वहां के मालिक हैं। ये खोजते खोजते पहुंच जाते हैं वहां पर। जो डोम था जो फूंकने वाला, उसने कहा कि भी नहीं है यमराज,
एक दिन, 2 दिन, 3 दिन बैठे रह गए बिना खाए पिए, नचिकेता छोटा सा बालक। फिर यमराज आते हैं और उनसे ऐसा ऐसा सवाल होता है, मैंने पूरा संवाद पढ़ा है गजब का, ऐसा ऐसा कि यम भी लास्ट में बिल्कुल पागल हो जाते हैं कि ये बच्चा इतना, है ना। तो वो चीज़ जो संवाद है कहाँ है, कठोपनिषद में है। कठोपनिषद में दो चीज दिया गया, उठो जागो, ठीक है, उठो जागो वाला जो लिया गया कठोपनिषद से लिया गया है। यम नचिकेता ऐसे पेपर में आता है, यम नचिकेता का जो संवाद है किस वेद से लिया गया है या किस उपनिषद से लिया गया है, ठीक है, कठोपनिषद से। वेदांत उपनिषद सबसे बड़ा, गार्गी याज्ञवल्क्य संहिता, ठीक है, और वाजस ने ये हो ही गया। इसकी 2 शाखाएं थी। इसको बोलने वाले क्या बोलते हैं, अध्वर्यु। अभी हमने देखा था अध्वर्यु। इसके बोलने वाले जितने, अब जान लीजिएगा, जब आप कभी बहुत बड़े बड़े यज्ञ करवाएंगे तो उस पंडा को, उस पुजारी को, उस पंडित को, ब्राह्मण को क्या बोलेंगे, अध्वर्यु, अध्वर्यु बोलेंगे, ठीक है। चलिए, गद्य और पद्य में दोनों में है ये, ठीक है, 2 भाग है, शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद, ठीक। चलिए कोई बात नहीं, झूठ मूठ का मिटा दिया। अब आते हैं अथर्ववेद पर, ठीक है। अथर्ववेद आजकल के भावकाल जीवन को पसंद करने वाले लोग इनको बहुत पसंद करते हैं, अथर्ववेद, ठीक है। भूत प्रेत टोना टुटका जादू, ये चुड़ैल और हाँ क्या बताएं, सब कुछ इसमें आता है। इसकी रचना किसने किया था, अथर्व ऋषि ने, अथर्व ऋषि ने किया था। इसी से नाम पड़ा इनका, है ना, अथर्व ऋषि माने, प्लस दूसरे थे अंगिरस ऋषि, इसीलिए इसको बोला जाता है अथर्वांगिरस वेद, अथर्वांगिरस वेद, ठीक है। इसको अगर आ जाए तो आप लोग सीधे अथर्ववेद पे मारोगे। अथर्वांगिरस है ना, अंगिरस ऋषि, इन दोनों ने, पहले इन्होंने किया, फिर उसके बाद इन्होंने भी उसमें हाथ आजमाया और इसको कहा गया अथर्वांगिरस वेद, ठीक है। इसमें क्या होता है, भूत प्रेत जादू टोना टुटका, वशीकरण मंत्र, भूकंप, शादी विवाह, है ना, ये सारी चीजों का। और मान लीजिए तीनों वेदों को नष्ट करने का जो अगर बाधा पड़ रहा है, कोई बाधा डाला है या कोई ऐसी प्राकृतिक बाधा पड़े तो उसको टालने के लिए इसमें उपाय दिए गए हैं, है ना। तांत्रिक, तंत्र, मंत्र, सारी चीजें इसी में है, ठीक। वेदत्रयी का भाग नहीं है, मैंने बताया वेदत्रयी में सिर्फ 3 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, केवल 3 है, ठीक है। भूत प्रेत ये सब है, बाधा के लिए है ये। ब्राह्मण ग्रंथ इसका क्या है, गोपथ, एक ही है, स्पेशली गोपथ, माने इसकी कुंजी जो है गोपथ है, ठीक है, कुंजी है, गोपथ है। परीक्षित, हाँ, ऐसे परीक्षित को कलयुग का राजा कहा गया है। आपको याद होगा साथियों, परीक्षित किसके पुत्र थे, अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित, ठीक है। अगर कहानी किस्सों में विश्वास करते हैं, पौराणिक कथाओं में विश्वास करते हैं तो परीक्षित याद करिए, जब तप रहा था क्रोध से अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र, उन्होंने ब्रह्मबाण चलाया था कि ये तो गया है, जाकर किसी को लगेगा ही, चाहे जो भी हो जाए। तो अभिमन्यु की जो उत्तरा, जो उनकी पत्नी थी, उनके गर्भ में पल रहा था वो परीक्षित, वहां पर लगा तीर, लेकिन कृष्ण जी ने अपने, है ना, तंत्र मंत्र से जो भी कहिए उसको सही किया, बच्चा को बचा लिया। बाद में वही परीक्षित कला। वहीं पर ध्यान दीजिएगा, 4 युग कहा जाता है, त्रेता, सतयुग, द्वापर और कलयुग, ठीक है, कलयुग, ठीक। तो द्वापर में कृष्ण हुए थे, त्रेता में राम हुए थे, सतयुग में हरिश्चंद्र हुए थे, ठीक है। सतयुग में हरिश्चंद्र हुए, त्रेता में राम हुए, द्वापर में कृष्ण हुए, और कलयुग की शुरुआत माना जाता है परीक्षित, राजा परीक्षित से, ठीक। आपको ये थोड़ी मोड़ी कहानी आपको याद होगा कि कलयुग माने बुराई, वह राजा परीक्षित के मुकुट में जब आ गया, सोने में जब आ गया, सोना चांदी के यहाँ बाहुल्य तो पहले भी था, लेकिन यहाँ पर अब लालच अंदर आया। फिर उसके बाद परीक्षित ने, है ना, इतने अच्छे ऋषि के जो ध्यान में मग्न थे, मरा हुआ सांप उनके गर्दन में लपेट दिया। वो उठे जब क्रोध में और बोले कि जा, तेरी मौत आज के 7 दिन बाद तक्षक नाग काटने से होगी। फिर राजा को थोड़ा बोध हुआ कि क्या मैंने कर दिया। उन्होंने उस नाग से बचने के लिए पूरा किलाबंदी एक एक कण कण किया, लेकिन तक्षक नाग भेष बनाकर जाता है। उसके लिए तांत्रिक भी मंगा लिए थे, उसके लिए बहुत बड़े झाड़ फूंक ओझा वाले कि नहीं पकड़ लो, लेकिन यहाँ तक कि वो हरे पेड़ पर मारता था तो सूख जाता था, लेकिन उस तांत्रिक को पैसा दे करके तक्षक नाग ने खरीद लिया। माने घुसखोरी बहुत पहले से चल रही थी।
और उसके बाद जाता है फिर कमल के फूल में कैसे फिर मारता है। माने कहानी परीक्षित के मारने की कहानी है, अभिमन्यु के पुत्र की कहानी, यानी अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित से ही कलयुग की स्टार्ट मानी जाती है, शुरुआत मानी जाती है, और उनको परीक्षित को कलयुग का राजा कहा गया है। और सबसे पहली बार मगध अंग बिहार में जो है, बिहार में बहुत बड़ा साम्राज्य, जब हम 16 महाजनपद पढ़ेंगे या आप पढ़े होंगे, 16 महाजनपद में सबसे बहादुर अगर कोई था तो मगध, मगध का राजा, याद करिए, बिंबिसार, अजातशत्रु, ये सब मगध के थे। अंग, चंपा, अंग है ना, अंग भी बिहार में, ये दोनों का जिक्र पहली बार वहां मिलता है। अयोध्या का जिक्र साथियों पुरुष सूक्त में मिलता तो है, ऋग्वेद में, पुरुष सूक्त में, याद करिए, अभी मैंने बताया पुरुष सूक्त में आपका वर्णाश्रम व्यवस्था, लेकिन अयोध्या का जिक्र अथर्ववेद में भी मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है, ठीक। और इसके उपनिषद वही हैं मुंडक उपनिषद और मांडूक्य उपनिषद, ठीक है। इसी बहाने आपको उपनिषदों का नाम भी कुछ याद हो जाएगा। साथियों कम से कम कुछ ऐसी चीजें याद कर लीजिए जहां व्यवहारिक जीवन में भी बड़ा मजा आए, परीक्षा में तो मजा आए, व्यवहारिक जीवन में भी हम कम से कम कुछ बोल सके, ठीक है। मुंडक उपनिषद, मांडूक्य उपनिषद, ठीक। सबसे छोटा उपनिषद यही है मांडूक्य, सबसे छोटा उपनिषद मांडूक्य उपनिषद। मुंडक उपनिषद याद करिए हमने क्या लिया था, सत्यमेव जयते, ठीक, सत्यमेव जयते। पता नहीं कितनी बार आप लोग पढ़े होंगे, जो हमारे अशोक चक्र पर, अशोक चिन्ह पर जो नीचे लिखा हुआ सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है, वह इसी उपनिषद से वह शब्द निकाल करके छांट करके उसमें रख लिया गया है, ठीक है, उसमें रख लिया गया है। कौन सा, किस उपनिषद से, मुंडक उपनिषद से। क्या लिया गया, सत्यमेव जयते। मांडूक्य उपनिषद सबसे छोटा है, बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा है, सबसे प्राचीन छांदोग्य उपनिषद है, सबसे प्राचीन छांदोग्य, सबसे बड़ा बृहदारण्यक और सबसे छोटा मांडूक्य उपनिषद, ठीक है। ये हो गया हमारा अथर्ववेद। अथर्ववेद वेदत्रयी, भूत, बाधा, ब्राह्मण, ब्राह्मण ग्रंथ एक ही मेन है, गोपथ, परीक्षित राजा हमने देखा, मगध अंग, अयोध्या का जिक्र, उपनिषद का जिक्र, ठीक है। अब चलते हैं, चलो उपनिषद भी देख लेते हैं, ठीक है। उपनिषद मैंने कहा वेदों का अंतिम भाग है, ये वेदों का अंतिम भाग है, ठीक है। वेदों का अंतिम भाग हम लोग क्या बोलते हैं, वेदांत भी बोलते हैं इसको, वेदांत। साथियों वेदांत अगर हम पढ़ें कायदे से तो शायद हमको समझ में बिल्कुल ना आए, हाँ, आध्यात्मिक लोग हैं, बहुत गूढ़ अध्ययन किया तब तो ठीक है, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने इस वेदांत को इतना सरल बना दिया। उन्होंने कहा स्तुवंत विश्वे अमृतस्य पुत्रा, तुम अमृत की संतान हो, प्रभु की संतान। मतलब उन्होंने बताया कि तुम्हारे अंदर जो गुण है, तुम्हारे अंदर की जो सारी शक्तियां, उसको जान लो, वही वेदांत है। गजब का चीज उन्होंने बताया, तो इस सरल भाषा में अमेरिका में और सब शिकागो से लेकर सारे दुनिया में बताया वेदांत कितना सरल है। अपने अंदर की उस ऊर्जा को जान लो, जिसको जानने के बाद लोग विश्व प्रसिद्ध हो जाते हैं, उस पर टूट पड़ते हैं। बस तुम्हारे अंदर जो अनंत ऊर्जा छिपी हुई है उसी को जान लो, वेदांत है। तो वेदांत, इसमें आत्मविद्या की चर्चा की गई है, अपनी विद्या, आत्मा के बारे में, अपने खुद के पूरे इस ब्रह्मांड, ये जो हानि है, इसके बारे में जानने की चर्चा की गई। किसमें, हमारे उपनिषदों में। उपनिषद मैंने क्या बताया, उप माने समीप, निषद माने बैठकर, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त किया जाने वाला उपनिषद होता है, ठीक है। और देखिए कुछ पद्य में है, कुछ गद्य में है और कुछ दोनों में है, ठीक है। हम लोग देख लेते हैं। देखिए पहले शंकराचार्य जी को देखते हैं। आपको पता होगा साथियों, जिस समय हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जब आडंबर फैलने लगा और बहुत सी कुरीतियां आ गई, चाहे जाति पात, चाहे धर्म, जो भी आ गया, तो वहां पर बुद्ध जी उभरते हैं, भगवान बुद्ध उभरते हैं, बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव होता है, उदय होता है, और बौद्ध धर्म ने सारे संसार में एक ऐसा सामाजिक समरसता फैलाया कि हिंदू धर्म बिल्कुल एकदम खत्म सा हो गया, समाप्त प्राय हो गया। सारे, है ना, सबको निचोड़ लिया इन्होंने, सब धर्म जाति सबको भूलकर सबको अपने गले लगा लिया गौतम बुद्ध जी ने। और हर जगह जिस गली में जाते थे सिर्फ 4 चीज बताते थे, संसार में दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, दुख निवारण के 8 उपाय, अष्टांगिक मार्ग भी हैं। ये सुनते सुनते आदमी सड़ागत होता था और उनके पीछे पीछे चल देता था, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेता था। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, है ना। तो ये खत्म हो गया था, बौद्ध धर्म बिल्कुल समाप्त प्राय हो गया था। तब ये 8वीं शताब्दी में, इस समय, ये तो ऐतिहासिक आदमी है, ये तो कोई ऐसे आदमी है नहीं कि पुराणों में मानो न मानो। ये केरल में पैदा हुए और इन्होंने फिर से उस मरी हुई उस हिंदू धर्म को फिर से जागृत किया। 14 साल की उम्र में,
है ना। कहा जाता है कि इनको जितना ज्ञान था इस संसार में शायद किसी को न रहा हो। विवेकानंद जी बहुत बहुत इनके आगे छोटे पड़ जाएंगे अगर ज्ञान की हाँ बात की जाए। तो बहुत विद्वान आदमी, इन्होंने उनको उपनिषद वेद पुराण सारा चीज़ बिल्कुल कंठस्थ था। फिर बाद में इन्होंने 4 जगह पर 4 है ना पीठ स्थापित किया शंकराचार्य जी ने, और हिंदू धर्म को फिर से इन्होंने व्याख्यायित किया, बहुत ही ऊंचे लेवल पर लेके गए। ठीक है, तो शंकराचार्य जी ने यद्यपि 108 उपनिषद है, लेकिन शंकराचार्य जी ने 10 पर ही भाष्य लिखा है। 10 पर भाष्य लिखा, मेन 10 ही माने जाते हैं। वैसे मैं 12 हो सकता हूँ जिक्र कर दूं, 10 मेन है। ठीक है, और सबसे विशाल अभी मैंने बताया बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद सबसे छोटा है मांडूक्य उपनिषद। ठीक है, मांडूक्य उपनिषद। ठीक है, अभी धारा को देखते हैं। तो इसमें ध्यान दीजिएगा 108 में से हमको देखते हैं 10 या 12 को देखते हैं। पद्य में कितना लिखा गया है? पद्य में लिखा गया है कौन कौन है? मुंडक उपनिषद, ध्यान देना, आपको याद ना हो तो अभी याद करवा देता हूं। कठ उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, ठीक है, श्वेताश्वर उपनिषद, और ईश उपनिषद या ईशोपनिषद। ठीक है, ईशोपनिषद। अब आप कहोगे सर याद कैसे हो? चलिए बता दे रहा हूं। इसमें केन और प्रश्न है। ठीक है, केन और प्रश्न है, और फिर बचा इधर ये जितने बच गए सब इसमें आ गए। कौन कौन? मांडूक्य उपनिषद, ठीक है, मांडूक्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, ठीक है, छांदोग्य उपनिषद, और ऐतरेय उपनिषद, ठीक है, कौशितकी उपनिषद, ठीक है, कौशितकी उपनिषद, तैत्तरीय उपनिषद, ठीक है, तैत्तरीय उपनिषद, और बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक अभी मैंने बताया सबसे बड़ा। तो इसको बस आप याद कर लो। केन प्रश्न तो याद हो ही जाएगा, ये पद्य में है, ये गद्य में है। मुंडा छिला करके काठ का क्या नाम है, खड़ाऊं पहन करके सफेद वस्त्र धारण करके ईश्वर की उपासना करना, बस हो गया। मुंडा छिला लिया, काष्ठ पादुका माने खड़ाऊं, खड़ाऊं पहन लिया काठ का, श्वेतास्वर श्वेत पहन लिया, और इसकी उपासना किया। केन प्रश्न, कौन सा प्रश्न करूं ईश्वर से ही। उसके बाद मांडुक्य, छांदोग्य, ऐतरेय, कौशितकी और तैत्तरीय, ये दोनों देखो हमने बताया था ऋग्वेद का ब्राह्मण है और ये यजुर्वेद का ब्राह्मण है। ठीक है, और बृहदारण्यक सबसे बड़ा। ठीक है, ये हो गया। ठीक, ये हो गया हमारा गद्य पद्य और दोनों में। ठीक है, ऐसे करके याद कर लोगे। ये 4 याद हो गया तो 2 याद हो गया, उसके बाद बचा कुछ है इसमें, तो 4 2 6 6 6 6 12। ठीक है, 12 उपनिषदों का नाम तो कम से कम आप याद रखिए। ठीक, अब आता है दारा। दारा शिको, आपको पता होगा साथियों, दारा शिको लोग गाली देते हैं सिर्फ धर्म के नाम पर। ठीक है, हिंदू मुस्लिम सिख जो भी है, जैसे भी है, सब में अच्छाइयां हैं, सब में बुराइयां हैं। सारे लोग, कौन सा ऐसी जात है, कौन सा ऐसा धर्म है जहां पर बुराइयां ना हो, जहां पर अच्छाइयां ना हो। इसमें भी जो मुगल वंश था, मुगल वंश में भले ही हर जगह दुनिया भर की नेगेटिव बातें की जाती हैं कि अकबर ने ऐसे बदमाशी किया, है ना, राणा प्रताप जीते तब भी नाम आता है, हल्दी घाटी का युद्ध अकबर जीता था। शाहजहां इतना बड़ा क्रूर इंसान, जहांगीर ने क्रूरता की हदें पार कर दी थी। बाबर तो बहुत बड़ा क्रूर था ही, उसने तो बाबरनामा में कहा है कि भारत तो असभ्यों का देश है। लेकिन औरंगजेब जितना खतरनाक कोई हुआ नहीं। यद्यपि बड़ा विद्वान था, कट्टर मुस्लिम था। उसके अंदर उसका भाई, उसके 4 भाई थे, औरंगजेब, मुराद, शाह शुजा, दारा शिकोह। ये बड़ा विद्वान था, बड़ा विद्वान, बड़ा पढ़ा लिखा, और हिंदू धर्म में बड़ा आस्था रखता था। ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि बनारस के पंडितों से, बनारस के विद्वानों से यह शिक्षा ग्रहण किया था, और उनसे सवाल भी वेदत्रयी के बारे में किया था। ठीक है, अगर आपको थोड़ा भी हल्का फुल्का तनिक भी इंटरेस्ट हो तो एक सीरियल आता था दूरदर्शन पर, उपनिषद गंगा। उपनिषद गंगा में दारा शिकोह का एक चैप्टर है, उपनिषद गंगा। बेहतरीन चीज, कहानी किस्सा के माध्यम से उपनिषद बताने की कला। तो दारा शिकोह बहुत बड़ा ये था। इसने क्या है, सिर्र अकबर, ठीक है, सिर्र अकबर नाम से, सिर्र अकबर नाम से इसने फारसी में अनुवाद करवाया। किसका? उपनिषदों का। ध्यान दीजिएगा, अगर ये बंदा न रहा होता, औरंगजेब का भाई, यद्यपि औरंगजेब ने इसको बड़ी बुरी मौत मारा था, मार करके चौराहे पर इसका लटका दिया था, इसको इसके खाल में भूसा भर दिया था। ठीक है, तो सिर्र अकबर नाम से इसने फारसी में अनुवाद किया उपनिषदों का, और पूरे अरबियन कंट्री में, मुस्लिम कंट्री में फैलाया। ये ना होता तो महाभारत को भी, है ना, रामायण को, मतलब सब चीजों का फारसी में अनुवाद करके पहुंचाया। फारस माने ईरान, सब जगह पहुंचाया। ठीक है,
रज्मनामा, आई थिंक महाभारत में रज्मनामा नाम से इसका अनुवाद किया था। तो सिर अकबर नाम से उपनिषदों का अनुवाद किया। दारा शिकोह बहुत ही बेहतरीन राजा, लेकिन और राजा के श्रेणी में मुगलों में इनको बहुत ही कायर माना जाता है, क्योंकि ये जब धर्म का सहारा ले लिया तो तलवार चलाने में डरता था। औरंगजेब ने कत्ल कर दिया तीनों को, और लास्ट में और शाहजहां इनका बाप था। शाहजहां जो ताजमहल बनाने वाला शाहजहां, वो इसी को बनाना चाहता था राजा, ठीक है। लेकिन जो है ना, माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, शक्ति में ही सब कुछ है, उसने अपनी छल बल कल सब कुछ प्रयोग किया और मार दिया सबको। दारा शिकोह को भी मार दिया। तो दारा शिकोह ने इसका अनुवाद किया, किसका? उपनिषदों का। अब आते देखते हैं वेदांग। साथियों, जिस प्रकार से हमारे शरीर में 5 अंग माने जाते हैं मेन, है ना, कहते हैं आँख कान नाक जीभ त्वचा, तो ये जो 5 अंगों से हमारी पूरी शरीर बना है, उसी प्रकार से वेद के भी 6 अंग हैं। चलिए हम लोग बना देते हैं, वेद के भी 6 अंग हैं, ठीक है। अब मान लीजिए हमने लड़की बना दिया, ठीक है, और ये लड़की बना दिया हमने यहाँ पर। अब चलिए इनको बाल बना दिया, यहाँ पर हमने इनको साड़ी भी बना दिया, ठीक है। चलिए इनका थोड़ा थोबड़ा छोटा कर दिया, और ये पैर और चलिए पैर और थोड़ा छोटा छोटा कर दिया, पेटा बहुत छोटा, पेट छोटा हो गया क्योंकि जगह नहीं था। तो अब मान के चलिए पानी में खड़ी है, बस उसी प्रकार छोटा छोटा दिखाई दे रहा सब, ठीक है। ये हाथ भी है, इधर हाथ भी है, ठीक। अब वेद के 6 अंग, जिस प्रकार शरीर में 5 अंग, उसी प्रकार वेद में 6 अंग है, ठीक है। अब देखिए मुख जो है ये है व्याकरण, ठीक है। ये कान भी है, कान है निरुक्त, अभी बता रहा हूं। आंख है ज्योतिष, ठीक है, आंख है ज्योतिष, और नाक है शिक्षा, ठीक है, शिक्षा, और हाथ है कल्प, ठीक है, और पैर है छंद, ठीक है। 6 अंग हैं साथियों, वेदांग के 6 अंग हैं। पाणिनि चलिए कल्प पर ज्यादा जोर दिए हैं। कल्प माने होता है, देखिए इसमें और चीजें तो आप समझ पा रहे हैं। शिक्षा नासिका माने अंग है। वह बार बार पेपर में पूछता है कि वेदांग में मुख किसको प्रदर्शित करता है, या शिक्षा क्या है। तो शिक्षा याद करिए, है ना, शिक्षा नाक से हरे माने छी छी छी, शिक्षा। मुंह से व्याकरण तो निकलेगा ही। आंख ज्योतिष, है ना, ज्योति निकल रही, आंखों से ज्योति निकल रही, ज्योतिष हो रही है। और कान निरुक्त माने होता है, निरुक्त माने शब्दों की व्युत्पत्ति, माने शब्द कैसे पैदा हुए, ठीक है, शब्दों की व्युत्पत्ति। जैसे मान के चलो हमने कहा व्याकरण, वी धन आकरण, जो विच्छेद है ये आया कहां से, कैसे पैदा हुआ, कैसे हम लोग सबसे पहले व्याकरण नाम जाने। तो वो जो है शब्दों की व्युत्पत्ति बताता कौन, निरुक्त है। और कर्म बताता कर्मकांड, ठीक है। कर्मकांड हम लोग किससे करते हैं, सारा काम 90% काम हम लोग हाथ से करते हैं। तो कर्मकांड जितना हमारे जिंदगी का है, कर्मकांड माने खाना पीना शादी विवाह समाज धर्म ये वो सब कुछ है, तो उसको प्रदर्शित करता हाथ, ठीक है। पैर प्रदर्शित छंद, छंद है ना, छम 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 छमा छम, दोनों पैर छंद हो गए, दोनों हाथ कल्प हो गए, ठीक है। ऐसे से करके 6 अंग हैं, ठीक। और इस कल्प को इसमें वेदों को ना अक्षुण रखने के लिए, माने वेद मरे न, कभी खत्म ना हो, वेद हमेशा जिंदा रहें, उसको करने के लिए क्या क्या गया, सूत्र साहित्य की रचना की गई, ठीक है। सूत्र साहित्य की रचना की गई, और इसको लास्ट में कहा गया कल्प सूत्र, ठीक है, कल्प सूत्र, ठीक है, इसी से लेकर के कल्प सूत्र। अब कल्प सूत्र में 4 थे, ठीक है, 4 थे। वो था स्रोत, सॉरी हो सकता है मैंने इसे हिंदी में इसको गलत लिखा, स्रोत सूत्र, ठीक है, सौत सूत्र, गृह सूत्र, ठीक है, धर्म सूत्र, और शूल्व सूत्र, ठीक, शूल्व सूत्र। चलिए इसको हम लोग यहां देखते हैं। तो वेदांग कितने हो गए, वेदों के अंग कितने, 6 हैं। शिक्षा कल्प निरुक्त ज्योतिष व्याकरण छंद, शिक्षा कल्प निरुक्त ज्योतिष व्याकरण छंद, ज्योति से ज्योतिष, कान से निरुक्त, ठीक है, नाक से शिक्षा, मुंह से व्याकरण, हाथ से कल्प, और पैर से छंद।
ये हमारे 6 भाग हैं किसके, हमारे वेदांग के। और वेदांग में कल्प है, तो वेदों को काफी समय तक बरकरार रखने के लिए सूत्र साहित्य की रचना हुई। इसको अलग से पेपर में भी आता है, सूत्र साहित्य कितने, 4 हैं। तो सूत्र साहित्य की रचना की गई। सूत्र साहित्य में उसके संकलन को कल्प सूत्र कहा गया। कल्प सूत्र 4 होते हैं, ठीक है। स्रोत सूत्र, यहां पर यज्ञ की विधि विधान है, ठीक है। यज्ञ की विधि विधान दिया है। गृह सूत्र में ध्यान दीजिएगा, गृह सूत्र में गृहस्थ जीवन विवाह वगैरह सब कुछ इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। चूंकि ये बता रहा है कि कर्मकांड, जितने कर्मकांड है इसमें 16 संस्कार भी हैं। ध्यान दीजिएगा साथियों, हमारे संस्कार कितने हैं, 16 संस्कार। कहते हैं ना कि भैया अंतिम संस्कार हमारा क्या है, अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि माने अंत्येष्टि, ठीक है। क्या है यार, चलिए, जितना मैं सोच रहा हूं जल्दी से खत्म हो, है ना, क्योंकि आपके पास इतना धैर्य नहीं होगा। अंत्येष्टि संस्कार पहला है गर्भाधान, जिस समय गर्भ में बच्चा आता है, गर्भाधान, ठीक है। फिर आएगा पुंसवन, चलिए हम बाद में उसकी चर्चा करेंगे। गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, ठीक है, सीमांतोन्नयन। उसके बाद जात कर्म, ठीक है। उसके बाद नामकरण, ठीक। उसके बाद मतलब ये नाम, बच्चा जब गर्भ में आएगा तभी से उसका संस्कार शुरू हो जाता है। जैसे गर्भ में 3 महीने के हुआ तो कौन सा संस्कार, पुंसवन। फिर 6 महीने के बाद सीमांत, गर्भ में ही है। वहीं से कहा जाता है कि अभिमन्यु क्यों इतना पल्लवित हुए, क्योंकि अर्जुन उनको गर्भ की अवस्था में अपनी पत्नी को बहुत कुछ सुनाते थे, सिखाते थे, जिससे गर्भ में पला हुआ शिशु ना स्ट्रांग बने। आज भी है, साइंटिफिक रीजन है। जैसा माहौल मिलता है गर्भवती माँ को वैसा ही बच्चा होता है, नो डाउट। एक ही बाप के 3 बेटे 3 अलग कैटेगरी के होते हैं, क्योंकि 3 बार अलग शायद माहौल मिला है, ठीक है। फिलहाल तो इस प्रकार से 16 संस्कार होते हैं। इसी में उपनयन संस्कार, केशान संस्कार, चूड़ा कर्म संस्कार, ठीक है, जात कर्म हो गया, और विद्यारंभ है गया, वेदारंभ हो गया, और है ना लास्ट का संस्कार ये होता है 15वां होता है विवाह। विवाह के बाद सीधे मर जाना है, ठीक है। विवाह के बाद सीधे 16वां संस्कार मर जाए। 16 संस्कार का जिक्र किसमें, गृह सूत्र में है, ठीक है। और गृहस्थ जीवन है ना 25-25-25-25 होता है। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। चलिए, धर्म में धार्मिक चीजें हैं, सब धर्म की बातें हैं, धर्म के कर्मकांड है, ये सब है। और शूल सूत्र में यज्ञ की वेदी कैसे बनती है, ध्यान दीजिएगा। यज्ञ वेदी, जिसमें यज्ञ करवाया जाता है, जो गड्ढा बनाया जाता है, उसको कैसे तैयार किया था, यज्ञ की वेदी में बताता है, ठीक है। अब मेरे ख्याल से ये वेदांग हो गए 6। अब एक चीज केवल बचा है, वो है चलिए, वो है आपका उपवेद, ठीक है। उपवेद, ये उपवेद, क्योंकि ब्राह्मण ग्रंथ तो हो ही गया, उपनिषद तो हो ही गया। एक साथ अगर लिख दूं तो ऐतरेय कौशिक की ऋग्वेद का, और इसमें हो गया पंचविश सामवेद का, इसमें हो गया शतपथ और तैतरीय, ये हो गया यजुर्वेद का, और इसका होगा गोपथ, ठीक है। गोपथ माने 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 4 के ये हो गए ब्राह्मण ग्रंथ। उपनिषद मैंने बता ही दिया था, पहले के ऐतरेय कौशिक की, दूसरे के छांदोग्य और केन, तीसरे के बृहदारण्यक और हमारा बृहदारण्यक और कठोपनिषद, और चौथा के हमारे मांडुक्य और मुंडक उपनिषद। तो ये तो हो ही गया था। अब बचा उपवेद। उपवेद 4 के देख लेते हैं। ऋग्वेद का उपवेद क्या है, आयुर्वेद। उपवेद है ना, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, ठीक है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद का होता है धनुर्वेद, ठीक है, धनुर्वेद। सामवेद का होता है गंधर्ववेद, ठीक है। और अथर्ववेद का होता है शिल्प माने कला, जो शिल्पकारी जो होती है ना, शिल्पवेद, ठीक। बहुत लंबा वीडियो हो गया, बट कोई बात नहीं। ये उपवेद भी आपको हमेशा याद रखना है। उपवेद, माने जैसे कप्तान है, उपकप्तान है, ये कप्तान है, इसका आयुर्वेद हो गया, आयुर्वेद, ठीक है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद,
सोचिए, गाना गा गा के गंधर्व विवाह करना माने लव मैरिज करना, गाना गा गा के लव मैरिज करना। यजुर्वेद यज्ञ में बाधा कोई पहुंचाए, धनुहा लेकर तैयार है राम लक्ष्मण चाहे जो भी है। यजुर्वेद धनुर्वेद, कंफ्यूज होता है तो आप कोरिलेट करिए, अथर्ववेद में वही है, टोना टोटका, चलो शिल्पकारी करो, ऐसे करो, ठीक है। ये सारी चीजें होंगी आपका इसमें वेदांग में। मेरे ख्याल से कुछ बचा तो नहीं है। अच्छा हाँ, अभी एक चीज बचा हुआ है साथियों, एक चीज बचा हुआ है, चलिए। अच्छा, आरण्यक माने अभी मैंने बताया था कि जो जंगल में जो रचा जाए, जंगल में, वैसे तो जंगल में सारा कुछ हुआ, आरण्यक हो गया, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषदों के बीच की कड़ी है, हमने पहले बताया था क्या है, वेद है, फिर क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ है, फिर क्या है, उपनिषद है, फिर क्या है, वेदांग है, फिर क्या है, उपनिषद तो लास्ट में, सॉरी उपनिषद तो लास्ट में है, उपनिषद है, ठीक है। और वेद है, ब्राह्मण ग्रंथ है, और वेदांग है, और आरण्यक है, ठीक है, आरण्यक। तो ये बता रहे हैं कि ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषदों के बीच की कड़ी है, माने उपनिषद और इसके बीच की कड़ी क्या है, आरण्यक है। आरण्यक, आरण्यक भी वही है, वेद समझ में आया, उसका छोटा कुंजी, एक ठोर बना दिया, ठोर कुंजी बना दिया, ठीक है। और वेद का आरण्यक, वेद का आरण्यक तो वही लगभग है। चले छे, ऋग्वेद, सामवेद, अरे बाप रे लंबा वीडियो हो गया, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है। चलिए अब आपके लिए इतना छोड़ता हूं, अब आपके लिए इतना छोड़ता हूं कि वेद का, वेदों का आरण्यक क्या बोलता है। ऋग्वेद के एक आरण्यक तो ऐतरेय है और शंखायन है, ठीक है, ऐतरेय और शंखायन। आपको अरे बाप रे बाप इतना टेढ़ा है, कहां से याद होगा, याद होगा। आप इस वीडियो को कम से कम 5 से 10 बार देखिए, याद पूरा हो जाएगा गारंटी के साथ, ठीक है। अब ये तीनों का आप बताइए, आज का बताइएगा, बिल्कुल मैं देखूंगा कि कौन मेरा वीडियो देखा है, कौन क्लास देखा है, कायदे से देखा है, ठीक है। कयामत कर जाएंगे। ये चैप्टर आप हमेशा पढ़ते हैं, हमेशा बोलता है, विनम्र, इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट, सबसे विनम्र निवेदन है, इसको 5 से 10 बार देख जाइए, भले और देखिए, इसको धीरे धीरे देखिए, है ना। कहेंगे कि एक ही चीज क्या देखें, जी हाँ, विद्वान बनना है तो एक ही चीज को बार बार देखिए, ठीक है। अदरवाइज इसको जैसे ऑफलाइन में पढ़ाना होता, रुक रुक कर पढ़ाना होता है, तो वैसे ही मैं क्लास में याद करवा देता हूँ। अब इसको 2 पार्ट में करने का मेरा मूड नहीं कर रहा था, ठीक है, क्योंकि जो बच जाता है फिर बच जाता है, ठीक। चलिए, अब कैसा लगा बताइएगा। अगर ज़्यादा टेढ़ा होगा थोड़ा सा आप कमेंट करिएगा, मैं फटाक से इसका 10-20 मिनट का एक छोटा सा पार्ट बच्चा इसका ब्राह्मण ग्रंथ लेके चला आऊँगा, ठीक है। चलिए, नमस्कार।